नमस्ते। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब संस्कृत ज्ञान दीपिका से छठवां पाठ आरोग्यम प्रथम सुखम के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। जब हम कोई नया पाठ पढ़ते हैं अर्थात पाठ प्रवेश करने से पहले शीर्षक का अर्थात टाइटल का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि हम किस विषय में पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है आरोग्यम प्रथम सुखम। आरोग्यम का क्या अर्थ होता है? रोग रहित अर्थात स्वस्थता। स्वस्थता ही पहला सुख है या हेल्थ इज द फर्स्ट हैप्पीनेस भी हम कह सकते हैं। और इस पाठ में हम विधि लिंग लकार के नियमों के विषय में पढ़ेंगे। विधि लिंग लकार का प्रयोग कब किया जाता है? प्रार्थना, इच्छा या सलाह देने के अर्थ में विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। विधि लिंग लकार को याद करने का एक रूल है, एक नियम है। सबसे पहले ऊपर में शीर्षक लिख देंगे। विधि लिंग लकार अर्थ सलाह देना या एडवाइस देना। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में एत, एताम, एयु। मध्यम पुरुष में एह, एतम, एत। उत्तम पुरुष में एयम, एव, एम। ये विधि लिंग लकार को जब हम किसी धातु के साथ जोड़ते हैं तब अर्थपूर्ण वाक्य बनाने में बड़ी ही सरलता होती है। तो इसे हम धातु के साथ जोड़कर भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किसी भी वाक्य को बनाने से पहले हमारे लिए कर्ता का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और ये कर्ता का टेबल तो आप सभी को याद होगा। इसका हम कैसे याद करेंगे? पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष सह, तौ, ते। सह का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दोनों। तौ दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, ते का अर्थ होता है वे सब। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि प्रथम पुरुष का प्रयोग कहाँ पर होता है? दूर के व्यक्तियों के लिए। और मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है पास के व्यक्तियों के लिए। जैसे त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। और ये पास के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, वयम का अर्थ होता है हम सब। और ये जो वक्ता है स्वयं के लिए करता है। जो भी वक्ता वाक्य को कहता है या अपने विषय में कुछ बताता है तो स्वयं के लिए, अपने आप के लिए अहम का, आवाम का और वयम का उपयोग करता है। अब हम विधि लिंग लकार के नियम को पठ धातु के साथ और कर्ता लगाकर जोड़ेंगे और अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष सह पठेत। देखिए यहाँ पर क्या नियम लगा? एत। सह पठेत जिसका अर्थ है उसे पढ़ना चाहिए। द्विवचन तौ पठिताम, यहाँ पर एताम लगा है, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। बहुवचन ते पठेयुः जिसका अर्थ है उन सबको पढ़ना चाहिए। मध्यम पुरुष त्वम पठेह। देखिए यहाँ पर नियम प्रयोग किया गया एह। त्वम पठेह तुम्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत तुम सबको पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष में अहम पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम हम सबको पढ़ना चाहिए। अब विधि लिंग लकार के नियम को लगाकर पाठ का अनुवाद करते हैं। सह विद्यालयम गच्छेत अर्थ है उसे विद्यालय जाना चाहिए। तो पाठम पठिताम उन दोनों को पाठ पढ़ना चाहिए। ते आचार्यान नमेयुः उन सबको आचार्य को नमस्कार अर्थात प्रणाम करना चाहिए। प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग सा दुग्धम पीवेत उसे दूध पीना चाहिए। ते सत्यम वदेताम उन दोनों को सत्य बोलना चाहिए। ताह उच्चे ना हसेयु उन सबको जोर से हंसना नहीं चाहिए। मध्यम पुरुष उभयलिंग, मध्यम पुरुष उभयलिंग यहाँ पर त्वम फलानी खादेह जिसका अर्थ है तुम्हें फल खाना चाहिए। युवाम कलहम न कुर्याताम जिसका अर्थ है तुम दोनों को झगड़ा नहीं करना चाहिए। कलहम का अर्थ है झगड़ा या लड़ाई। यूयम अनुशासनम पालयेत तुम सबको अनुशासन का पालन करना चाहिए।
उत्तम पुरुष उभयलिंग। अहम दीनाय वस्त्रम यच्छेयम। दीनाय यहाँ पर गरीब को कहा गया है, यच्छेयम का अर्थ है देना, वस्त्रम तो पता है कपड़ा, अर्थ है हमें गरीबों को वस्त्र देना चाहिए। आवाम भारतम रक्षेव। हम दोनों को भारत की रक्षा करनी चाहिए। वयम उद्याने भ्रमेम। भ्रमेम का अर्थ होता है घूमना, उद्यान का अर्थ तो जानते हो बगीचा, गार्डन। हम सबको बगीचे में घूमना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात है, प्रथम पुरुष पुल्लिंग के लिए कौन सा नियम लगाया गया? सह तौ ते। सह एक के लिए, तौ दो के लिए, ते बहुत सारे बहुवचन के लिए, और यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए सा ते ताहा। सा यानी एक लड़की, ते यानी दो लड़कियां, और ताहा यानी बहुत सारी लड़कियां, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो इस नियम को आप याद करोगे कि पुल्लिंग के लिए सह तौ ते और स्त्रीलिंग के लिए सा ते ताहा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आचार्य अर्थात गुरु और छात्रों के बीच के संवाद को दर्शाया गया है। छात्रा यानी छात्रगण कहते हैं, गुरुवर नमामः वयम। हे गुरुजी, हम सबका नमस्कार स्वीकार कीजिए। आचार्य उपविशन्तु सर्वे। उपविशन्तु का अर्थ होता है बैठना, सर्वे का अर्थ है सभी, अद्य का अर्थ है आज, दिवाकर यहाँ पर एक छात्र का नाम है, आगत का अर्थ है आना। आचार्य कहते हैं उपविशन्तु सर्वे अद्य दिवाकरः न आगत। आचार्य जी कहते हैं कि आप सभी बैठ जाइए, आज दिवाकर नहीं आया। तभी वहां पर दूसरा छात्र उत्तर देता है जिसका नाम है सुधाकर। सुधाकर आचार्य तस्य उदरे पीड़ा आसीत्। आचार्य यहाँ पर गुरुजी को कहा गया, तस्य यानी उसके, उदरे यानी पेट में, पीड़ा का अर्थ है दर्द। सुधाकर उत्तर देता है कि आचार्य जी उसके पेट में दर्द है। आचार्य यदि वयम स्वास्थ्य नियमान पालेम तदा रुग्ना न भवेम। आचार्य जी कहते हैं कि यदि हम सब स्वास्थ्य नियमान यानी स्वस्थ रहने के नियमों का, पालेम का अर्थ है पालन करेंगे, तदा का अर्थ है तब, रुग्ना का अर्थ है बीमार, न का अर्थ है नहीं, भवेम यानी होना। आचार्य जी कहते हैं कि यदि हम स्वस्थ रहने के नियमों का पालन करेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। उसी समय एक दूसरा छात्र नरेंद्र कहता है, आचार्यवर केते स्वास्थ्य नियमः वयम श्रोतुम इच्छामः। स्वास्थ्य नियम यानी स्वस्थ रहने के नियम कौन से हैं? वयम हम सब, श्रोतुम का अर्थ है सुनना या जानना, इच्छामा यानी इच्छुक हैं या जानना चाहते हैं। नरेंद्र आचार्य जी से कहता है कि हे आचार्य, वे कौन से नियम हैं? हम सभी सुनना अर्थात जानना चाहते हैं। आचार्यः भवन्तः सर्वे जानन्ति आरोग्यम परम सुखम स्वस्था जना एव जीवने सफला भवन्ति। एक एक शब्दों का अर्थ आपको समझाती हूँ। भवन्तः का अर्थ है आप सभी, सर्वे आप सब, भवन्तः का अर्थ है आप, सर्वे का अर्थ है सब, जानन्ति का अर्थ है जानते हैं, आरोग्यम परम सुखम यानी हेल्थ इज वेल्थ। निरोगी काया ही परम सुख है। जीवन में, इस संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? निरोग रहना, स्वस्थ रहना। निरोग का अर्थ है जिसे कोई भी बीमारी ना हो। स्वस्थ जना एव जीवने सफला भवन्ति। जो हेल्दी पर्सन होता है वही जीवन में सफल होता है। आचार्य जी कहते हैं आप सभी जानते हैं कि निरोगी रहना सबसे बड़ा सुख है। स्वस्थ लोग ही जीवन में सफल होते हैं। महेशः आरोग्याय वयम किम कुर्याम। उसी में एक अन्य छात्र आचार्य से प्रश्न करता है कि निरोग रहने के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए? आचार्यः ध्यानेन शृणुत। ध्यानेन का अर्थ वही है जो हिंदी में होता है ध्यान से, शृणुत यानी सुनो। अहम यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अहम का, अहम यहाँ अपने लिए, गुरुजी अपने लिए कह रहे हैं। जब मैंने आपको समझाया था कि जब अपने स्वयं के विषय में कहा जाता है तो अहम, आवाम, वयम का प्रयोग किया जाता है। अहम स्वास्थ्य नियमान विषय किंचित बदामी। किंचित का अर्थ है कुछ, बदामी यानी बोलना। सूर्योदयात का हम यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे। बालाह यूयम सूर्योदयात। सूर्योदयात का संधि विच्छेद सूर्य धन उदयात। प्राक का अर्थ है पहले, उत्तिष्ठेत यहाँ पर उठने को कहा गया है।
जब हम सोते हैं और सोकर उठते हैं तो सोकर उठने को यहाँ पर उत्तिष्ठेत कहा गया है। जलम का अर्थ है पानी, पिबेत का अर्थ है पीना। शौचादिकम, शौचादिकम कृत्वा, कृत्वा यहाँ पर क्रीधन कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है कर कर। भ्रमणाय का अर्थ होता है घूमना, गच्छेत यानी जाना। उद्यान यहाँ पर बगीचा अर्थात गार्डन को कहा गया है। व्यायाम तो आपको पता है कि एक्सरसाइज होता है, योग करना होता है, योगा करना होता है। कुर्यात का अर्थ है करना। स्नानम का अर्थ है नहाना। कृत्वा का प्रयोग यहाँ पुनः किया गया है। कृत्वा क्रीधन कत्वा प्रत्यय लगाया गया। अभी आप सभी आगे पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, लप्य प्रत्यय। दुग्धम यहाँ पर दूध को कहा गया। ऋतो, ऋतो का अर्थ है मौसम के अनुसार। हितम यानी लाभदायक, मितम यानी सीमित मात्रा में, लिमिट में। च खादेत यानी जो लाभदायक भोजन है वो खाना चाहिए। भोजनालय यहाँ पर भोजन के लिए आलय अर्थात किचन को कहा गया है। जंक भोजनम का अर्थ है जंक फूड। तत्तु संपूर्ण भोजनम न भवति, ये तो जंक फूड होता है वो पूरा बैलेंस डाइट नहीं होता है। पर्युषितम का अर्थ है बासी। अन्न तो आपको पता है अनाज। कदापि का अर्थ है कभी भी। तो अनुवाद को पढ़ते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि ध्यान से सुनो, मैं स्वस्थ रहने के नियमों को बताता हूँ। हे बच्चों, तुम सभी को सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, शौच क्रिया यानी बाथरूम से आने के बाद घूमने जाना चाहिए, बगीचे में व्यायाम करना चाहिए, स्नान करके दूध पीना चाहिए, मौसम के अनुसार लाभदायक और सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए, रसोई घर से डिब्बा बंद भोजन या जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि वह पूरा भोजन नहीं होता है, वो बैलेंस डाइट नहीं होता है। बासी भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। नरेंद्र नाम का एक छात्र आचार्य जी से प्रश्न करता है, किम वयम अधिकानि फलानि साकानि च खादेत। किम का अर्थ है क्या, वयम यानी वयम का अर्थ है हम सब, अधिकानि यानी अधिक मात्रा में, फल फलानी यानी बहुत सारे फल, फलों को कहा गया, साकानी यानी सब्जियां। नरेंद्र आचार्य से प्रश्न करता है क्या हम सभी को अधिक मात्रा में फल और सब्जियां खानी चाहिए। आचार्य जी उत्तर देते हैं ना ना, हितकरः का अर्थ लाभदायक अपि पदार्थ यदि अति मात्रम खाद्यन्ते तदा हानिकरः भवन्ति। हितकारी पदार्थ को भी यदि हम अति मात्रम का अर्थ है बहुत अधिक, खाद्यन्ते यानी खाते हैं, तदा तो हानिकरः, हानिकरः का अर्थ है हमारे लिए नुकसानदायक होता है। मोहन त्वम स्थूलः, स्थूला का अर्थ है यहाँ पर मोटा। अतः प्रतिदिनम का अर्थ है एवरीडे, रोज, नित्य। प्रातः सुबह को कहा गया है। तीव्रम का अर्थ है तेज। धावे का अर्थ है दौड़ना। दिने, दिन, दिने का अर्थ है दिन। मुहुर्मुहु का अर्थ है बार बार। भक्षणेन यानी खाना। पाचन शक्ति जो हमारा डाइजेस्ट करने की जो शक्ति होती है उसे पाचन शक्ति का, हजम करने की शक्ति होती है। क्षीणा का अर्थ है कमजोर। तो अनुवाद को पढ़ते हैं। आचार्य जी उत्तर देते हैं नहीं नहीं, लाभदायक पदार्थ भी अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए क्योंकि ज्यादा खाना भी हानिकारक होता है। हे मोहन, तुम मोटे हो अर्थात स्थूल हो, अतः प्रतिदिन तेजी से दौड़ा करो। दिन में बार बार नहीं खाना चाहिए। बार बार खाने से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और खाना हजम नहीं होता है। फिर आचार्य जी कहते हैं छात्रा अर्थात छात्रगण, यूयम यथा समयम शयनम विश्रामम च कुर्यात्। छात्रगण, यूयम का अर्थ है तुम सभी को समय पर सोना, शयनम का अर्थ है सोना, विश्रामम का अर्थ है आराम करना चाहिए। स्वास्थ्यस्य रक्षणाय चत्वारि सूत्राणि सदैव स्मरत। आचार्य जी छात्रों से कहते हैं कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 4 सूत्रों को सदैव याद रखना। कौन सा वो सूत्र है, वो श्लोक के रूप में दिया गया। प्रातः काले व्यायामः, नित्यम दंत विशोधनम, स्वच्छ जलेन सुस्नानम, बुभुक्षायाम च भोजनम। इस श्लोक में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिसका अर्थ है प्रातः काले का अर्थ है यानी सुबह, इन द मॉर्निंग। व्यायाम का अर्थ है योग करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना। नित्यम का अर्थ है प्रतिदिन, रोज। दंत विशोधनम यानी दांतों की सफाई। स्वच्छ जलेन का अर्थ है साफ जल। सुस्नानम का अर्थ है स्नान करना, नहाना।
बुभुक्षायम का अर्थ है जब भूख लगे। भोजनम यहाँ पर खाना को कहा गया है। तो श्लोक का अनुवाद करते हैं। प्रातः काल व्यायाम और प्रतिदिन दांत साफ करना चाहिए, स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए और भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। पाठ से संबंधित कुछ बोध प्रश्न गृह कार्य के रूप में दिए जा रहे हैं। इसे आप कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क, उसे गीत गाना चाहिए। ख, उन दोनों को गीत गाना चाहिए। ग, उन सब को गीत गाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2, पा और नम धातु के विधिलिंग लकार रूप को लिखिए। प्रश्न 3, आचार्य द्वारा बताए गए 5 स्वास्थ्य नियमों को संस्कृत में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की एक तालिका बनाइए। विषय से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि चैनल से संबंधित और विषय से संबंधित सारे नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय रहे।